हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर 11 करेंगे जो कि थर्ड क्लास की ईवीएस की न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड। उसका चैप्टर नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 चैप्टर्स कर चुके हैं और वो जाके आप इस वीडियो में इस चैनल पे जो वीडियोस है उसमें जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 11 करेंगे जो कि है मेकिंग थिंग्स। तो चलते हैं कैसे ये थिंग्स यानी चीजें ये बनती हैं। चलिए इस चैप्टर को देखते हैं कि इसमें क्या है। यू मस्ट हैव सीन और यूज्ड अ पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर। तो क्या है, आपने जो पोट होता है यानी कि जो मटका होता है आपने वो जरूर देखा होगा अपने घर में। स्पेशली जो गर्मियां होती हैं तब उसमें हम क्या करते हैं, स्टोरिंग वाटर यानी पानी को भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। यू हैव ऑल्सो सीन ए गुल्लक या पिगी बैंक। आपने गुल्लक भी देखी होगी जो मिट्टी की होती है, जिसे पिगी बैंक कहते हैं। बर्ड बाथ, पक्षियों के पानी पीने का। कप, जिसे कुल्हड़ कहते हैं। एंड सो मेनी सच थिंग्स एट होम एंड अराउंड यू। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपने अपने घर के आसपास या अपने घर में ही देखी हैं। हैव यू एवर वंडर्ड। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ। तो ये जो चीजें होती हैं ये किस चीज से बनी होती है, तो आपको पता है कि ये सब मिट्टी की होती है यानी क्ले की बनी होती है। सेकेंड है, हु हैज मेड देम एंड हाउ। तो इन्हें कौन बनाता है। तो दीज थिंग्स आर यूजली मेड बाय पोटर्स। तो ये कौन बनाता है, ये बनाता है पोटर्स यानी कि कुम्हार। पोटर्स आर पीपल हु शेप एंड मोल्ड क्ले इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को शेप देते हैं, उसे मोल्ड करते हैं और कुछ भी आकार देते हैं, चाहे पोट का दे, फ्लावर पोट का दे, कप का दे, बर्ड बाथ का दे। तो ये कौन बनाता है, ये बनाते हैं पोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए पोटर्स फैमिली। पोटर्स की फैमिली यानी कुम्हार की फैमिली। इन ए टाउन बाय द सी साइड मिनी वॉच्ड हर अपोपन यानी ग्रैंडफादर मेकिंग ए पोट। तो कौन है, देखो एक मिनी है, बच्ची है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। और ये कहाँ रहती है, सी साइड यानी समुद्र के साइड में। ये है ना समुद्र इधर, यहाँ पे इसका गांव है। शी वॉच्ड हर अपोपन यानी कि अपने ग्रैंडफादर को वो देख रही है, अपने दादाजी को देख रही है, क्या करते हुए, मटका बनाते हुए, मेकिंग अ पॉट। ही वो टेक द क्ले एंड मेक इट वेट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो देख रही है कि वो क्ले लेते हैं यानी मिट्टी लेते हैं और उसे क्या करते हैं, गीला करते हैं। ही वुड एड एनफ वाटर टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड। वो क्या करते हैं, उसमें उतना ही पानी डालते हैं जितना कि उस क्ले को चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी देखकर। ठीक है, then he pounded it well. He made sure that the clay was neither too watery or nor too dry. तो वो उसमें उतना ही पानी डालते हैं जिससे कि ना तो वो वाटरी हो, ना तो ज्यादा चिपचिपी या गीली हो, और ना ही सूखी रह जाए। तो अकॉर्डिंग से पानी डालते हैं जिससे कि पोट यानी मटका बन सके। He kneaded the clay like dough. फिर क्या करते हैं, उस मिट्टी को गीला करके एक डो सा बनाते हैं, जैसे हम आटा मारते हैं ना, आटे का डो लगाते हैं, वैसे ही वो मिट्टी का लगाते हैं। फाइनली ही पुट द क्ले ऑन ए स्टोन व्हील। फिर क्या करते हैं, उस क्ले को लेके वो स्टोन व्हील, ये दिख रहा है आपको, ये जो स्टोन व्हील है इस पे रखते हैं। एंड शेप इट बाय द स्पिनिंग इट, और उसे घुमाना शुरू करते हैं और उसको हाथों से शेप देना शुरू करते हैं जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन द पोट्स वर ड्राइड, अम्मू यानी उसकी मदर है, मूव देम इनटू अ वेरी हॉट फायर बर्निंग इनसाइड ए बिग ओवन। तो दिख रहा है ये बिग ओवन इसको बोला गया है, ये भट्टी होती है जिसमें क्या होता है, बहुत तेज आग जल रही होती है, वो बहुत गर्म होती है। जब ये पोट बन जाते हैं और ड्राई यानी कि सूख भी जाते हैं, उसके बाद जो उसकी मदर होती है अम्मू, वो क्या करती है, उन पोट को इस भट्टी के अंदर रख देती है। द पोटर्स ओवन इज कॉल्ड ए किन। दिस फायर वुड बेक द पोट। तो क्या करते हैं, ये जो किन है, जो भट्टी है, इसको जैसे ओवन बोला गया है ना, तो इसको क्या कहते हैं, भट्टी यानी किन बोला जाता है इसे। दिस फायर वुड बेक द पोट, और ये क्या करती है, उस पोट को गर्म करती है, पकाती है। देन द पोट वॉज रेडी फॉर यूज। फिर क्या हो जाता है, ये पोट जो होता है पक्का हो जाता है और यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। Appupan, Ammu and other family members made some patterns on some of the pots to make the pots look even very more beautiful. फिर क्या करते हैं, जो अम्मू है उसकी मदर और मिनी, सब फैमिली मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, उसपे पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न्स यानी कि आपने देखा होगा मटकों पे डिजाइन बनी होती है बाहर, तो वो उस तरीके के उस मटकों को सजाते हैं डिजाइन से, और उसपे क्या करते हैं, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल क्या बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं इसे। तो फर्स्ट है इसमें, व्हाट आर पोट्स यूज्ड फॉर। तो ये पोट्स किस लिए काम आते हैं।
इसका आंसर यहाँ है फर्स्ट। पोट्स आर यूज स्टोर वाटर, पानी भरने के काम आते हैं, पानी को स्टोर करने के काम आते हैं। टू कुक फूड, खाना बनाने के काम आते हैं। टू स्टोर ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम, जो अनाज होता है उसको भी स्टोर करके हम रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजों के काम आते हैं, इसमें मैंने सिर्फ इतनी ही लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स डू पोटर्स मेक। तो पोटर्स और कौन से चीजें करते हैं, तो देखो सेकंड है, और कौन कौन सी चीजें बनाते हैं। तो पोटर्स ऑल्सो मेक फ्लावर पॉट्स, तो पोटर्स फ्लावर पॉट्स बनाते हैं। पिगी बैंक, जिसे गुल्लक कहते हैं, वो बनाते हैं। कुल्हड़, जो कप है वो बनाते हैं। एंड डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स में फ्लावर पॉट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। दिवाली पे जो आप दिए जलाते हैं वो भी पोटर्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतनी लिखी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द पोट बेक्ड इन ए किन। तो जो पोट होता है उसे किन यानी कि भट्टी में क्यों डाला जाता है। तो इसका आंसर यहाँ है, पोट आर बेक्ड इन ए किन टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। तो भट्टी में डाल के वो कैसे हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि मिट्टी तो गीली रहती है और चिकनी सी रहती है, उसमें आप पानी नहीं भर सकते। लेकिन जब उसे भट्टी में डाला जाता है और गर्म किया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, अभी आपकी एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें फर्स्ट है, विजिट अ पोर्टर्स इन योर नेबरहुड विद योर पेरेंट्स और एल्डर्स इन द फैमिली। आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स या आपके घर में फैमिली मेंबर्स में जो भी कोई बड़ा हो उसके साथ जाना है। अगर आपके पड़ोस में कोई पोर्टर है, कोई कुम्हार रहता है, तो उनके यहाँ जाना है आपको। ऑब्जर्व हाउ द पोर्टर्स वर्क ऑन द स्टोन व्हील और द पोर्टर्स व्हील। तो क्या है, आपको वो देखना है कि जो पोर्टर है वो कैसे उस पोर्ट को, स्टोन व्हील को या पोर्टर्स व्हील को यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं उसे, आपको वो देखना है। हैव यू वंडर्ड हाउ क्ले टेक्स ए ब्यूटीफुल शेप ऑन स्पिनिंग व्हील। और आपको ये भी देखना है कि कैसे वो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी चीजें, एक मिट्टी को इतनी अच्छी शेप देके बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं स्पिनिंग व्हील पे। विच ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय अ पोटर्स डू यू यूज एट होम। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पोटर्स बनाते हैं और जो आप यूज करते हैं अपने घर में, वो आपको देखना है। ड्रॉ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव सीन एट द पोटर्स प्लेस इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब नीचे आपको कुछ ड्रॉ करना है, कौन सी जो चीजें आप पोटर्स के यहाँ देख कर आए हैं उनमें से कुछ चीजें आपको नीचे ड्रॉ करनी है जो पोटर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, देखो जैसे कि एक तो हो सकता है आपका पोट ही हो सकता है, आप अच्छे से ड्राइंग करना। और दिया हो सकता है आपका, और फ्लावर पॉट भी हो सकता है। ये कुछ चीजें मैंने बना दी है, बाकी आप ड्रॉ कर सकते हैं खुद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिनी वॉज टू यंग टू यूज द पोटर्स व्हील। तो मिनी क्या है, मिनी बहुत यंग है यानी छोटी है पोटर्स व्हील को चलाने के लिए। बट शी हेल्प हर ग्रैंडफादर मेक पैटर्न्स ऑन द पोट्स एंड कलर देम। लेकिन फिर भी वो अपने ग्रैंडफादर की मदद करती है, कैसे, ये जो गुल्लक है, जैसे कि गुल्लक को सजा रही है ना, तो उन पोट्स पे अच्छे अच्छे कलर करने के लिए, उन पे पैटर्न्स बनाने में वो क्या करती है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है। हर फेवरेट क्ले आइटम वॉज हर पिगी बैंक। तो उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उसको सबसे ज्यादा मिट्टी की गुल्लक या पिगी बैंक पसंद है। शी लव्ड क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। उसे अच्छा लगता है उस पे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाना। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो, वो उस पे कलर कर रही है ना और सुंदर डिजाइन बना रही है, तो ये क्या है, पैटर्न बना रही है इस पे। शी देन यूज इट टू सेव मनी। और ये इसमें क्या करती है, अपने पैसे भी जमा करती है, इकट्ठे करती है इस गुल्लक में। नाउ एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, इन वट वेज डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी की हेल्प करते हैं। तो नीचे लिखा है, चिल्ड्रन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर डेली रूटीन। तो आप डेली रूटीन में, जैसे दिनचर्या के कितने सारे काम होते हैं, आप उसमें उनकी मदद कर सकते हैं, सच एज हाउस होल्ड कोर्स, क्लीनिंग, कुकिंग एक्स्ट्रा। सफाई करने में कर सकते हैं, कुकिंग में कर सकते हैं, पौधों को पानी देने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, या वो आपसे पानी मंगा रहे हैं तो आप उनको पीने के लिए पानी दे सकते हैं। स्टोरी सुन सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प करते हैं। नाउ एक्टिविटी 2 है, मेक योर ओवन क्ले। अब आपको अपनी क्ले बनानी है। डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स। अब आपको जो ये एक्टिविटी करनी है किसी बड़े की मदद से करनी है।
फर्स्ट है कलेक्ट सोइल फ्रॉम वेट और मडी प्लेसेस। अब जहाँ पे कोई गीली मडी यानी कीचड़ वाला प्लेस होगा वहां से आपको क्या करनी है, सोइल यानी मिट्टी लेनी है। रिमूव एनी बिग पेबल्स और स्टोन, सैंड, लीव्स और पार्ट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम इट, यूज ए नेट और सीव। अब आपको क्या करना है, किसी नेट या छन्नी से जो मिट्टी आप लेंगे उसमें जो पेबल्स होंगे, कंकड़ होंगे, स्टोन पत्थर होंगे या मोटे मोटे कंकड़ होंगे, लीव्स यानी पत्तियां होंगी और प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होंगे आपको वो रिमूव करने हैं, मतलब उसे छान लेना है आपको मिट्टी को। ठीक है। थर्ड है पुट दिस सॉइल इन ए फ्लैट वेसल फिल्ड विद वाटर। अब आपको एक फ्लैट वेसल लेना है, कोई बर्तन लेना है जो फ्लैट हो, उसमें ये मिट्टी डाल देनी है और क्या करना है, उसमें पानी भर देना है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, थ्रो अवे द वाटर दैट स्टे ऑन टॉप। क्या करना है, जो उसमें क्या होगा, जब आप थोड़े दिन बाद देखेंगे तो जो मिट्टी होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी लेकिन पानी ऊपर आ जाएगा। उस पानी को क्या करना है, आपको फेंक देना है। नाउ मेक डो दैट यू कैन शेप इनटू ए बॉल। अब आपको क्या करना है, जैसे आप आटा लगाते हैं ना, आटा मारते हैं, वैसे ही आपको इस मिट्टी का एक डो बना लेना है। अब क्या होगा, मेक एनी टू थिंग्स यू लाइक विद द क्ले दैट यू हैव मेड, पुट इट आउट इन द सन टू ड्राई। अब आपको क्या करना है, उस मिट्टी से कोई भी अपनी फेवरेट दो चीजें बनानी है, टू थिंग्स बोला है ना, उससे जैसे कि इस बच्चे ने कि ये एलिफेंट बनाया है, आप कोई से भी दो चीजें बना सकते हैं जो आपको पसंद है। बनाने के बाद उसे सन टू ड्राई, उसे सूरज की रोशनी में क्या करना है, धूप में सुखाना है। नाउ अब एक्टिविटी 3 है, अरेंज द इमेज इन द करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम 1 to 5। नीचे कुछ शेप ये दी हुई है, पिक्चर्स, आपको इनमें नंबरिंग देना है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम मिट्टी को छानते हैं, देन क्या करते हैं, उस मिट्टी को इस तरीके से उठाते हैं पानी अलग करके, देन उसका डो बनाते हैं यानी कि आटे की तरह इकट्ठा करते हैं उसे। 4 है स्पिनिंग व्हील पे उसकी शेप देते हैं मिट्टी को रख के। और 5th है लास्ट में क्या करते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए किन में यानी भट्टी में पकाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पैटर्न्स इन नेचर। अब क्या है, कुछ पैटर्न नेचर में होते हैं, प्रकृति में होते हैं, जिसे हम नहीं बनाते, जो ऑलरेडी ही होते हैं। कैसे होते हैं देखो, पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। तो क्या है, हम हर जगह अपने नेचर में देखें तो हम पैटर्न्स देख सकते हैं। बी इट स्पॉट ऑन ए लेपर्ड और स्ट्रिप्स ऑन ए स्क्वायरल। तो क्या है, ये जो लेपर्ड है इसके देखो शरीर पे दिख रहे हैं काले काले ये धब्बे से, ये क्या है, इसके पैटर्न्स है। ऐसे स्क्वायरल है, उसके स्ट्रिप्स पे भी क्या है, पैटर्न है। मैनी आर्टिस्ट हु पेंट्स ऑन स्पॉट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट फॉर फ्रॉम नेचर। तो बहुत ज्यादा आर्टिस्ट होते हैं जो जो चित्रकारों के पेंटिंग बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन पैटर्न से ही, इन नेचर से ही क्या कहते हैं, आइडिया लेते हैं अपनी पेंटिंग में चीजें चीजें बनाने के लिए। ठीक है, नेचर से क्या लेते हैं, आइडिया लेते हैं पेंट करने के लिए। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप एंड कलर्स फ्रॉम नेचर। तो क्या है, पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड, तो जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, शेप, ऑलरेडी शेप होते हैं वो, और उनमें क्या होते हैं, अपने आप ही सुंदर कलर भी होता है। वो क्या होता है, प्रकृति होता है, उसे कोई इंसान नहीं बनाता, वो नेचुरली होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। तो आप देख सकते हैं आपके आसपास जो प्लांट होगा, जो एनिमल्स होंगे, उनके ऊपर क्या है, आप पैटर्न्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री लाइक द नीम, यू विल फाइंड ए पैटर्न। तो एक नीम की पत्ती लेना, आप उसे देखना कि उसके ऊपर भी आप पैटर्न्स देख सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से उसमें बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होगी जो कि इस तरफ भी होंगी। ठीक है, तो नीम की पत्ती लेके आप देख सकते हैं कि उसमें किस टाइप का पैटर्न है। Similarly, patterns can also be seen on some animals like the peacock, cat, tiger, butterfly, fish, etc. तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनके ऊपर आप पैटर्न्स देख सकते हैं। जैसे पिकॉक होता है, मोर होता है, मोर के ऊपर देखते हैं ना आप, वो एक पंख सा होता है, उस पे इस तरीके से पैटर्न से बने होते हैं। कैट पे भी होता है, टाइगर में होता है, बटरफ्लाई में होता है, उसके दोनों पंखों पे सुंदर सी डिजाइन बनी होती है। और इस पिक्चर में आप जेब्रा को देख सकते हैं, इस पे भी क्या है, पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी 4 दी हुई है, द फॉलोइंग आर सम पैटर्न्स विद रिपीटिंग शेप एंड लाइंस। तो कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें रिपीटिंग शेप होती है एंड लाइंस होती है, मतलब जो लाइन होती है वो रिपीट हो रही होती है, बार बार वही लाइंस हो रही होती है, बार बार वही शेप बन रही होती है। लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन प्लांट। अब प्लांट के ऊपर आप अपने आसपास पैटर्न देख सकते हैं।
जैसे कि ड्रॉ एनी पैटर्न ऑन ऑफ ए लीफ इन द गिवन बॉक्स, गिवन एग्जांपल। अब आपको एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करना है लीफ का यानी पत्ती का। तो जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करा है, इसमें किस टाइप का पैटर्न होता है, ऐसा। एक लीफ ऐसी भी हो सकती है, देखो, जिसमें यहाँ पे कट होते हैं इस तरीके से, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें भी इस तरीके से पैटर्न होते हैं। ठीक है, आप कोई से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट है लुक अराउंड द पैटर्न ऑन एनिमल। अब आपको एनिमल देखना है, कोई जानवर देखना है जिसके ऊपर क्या है, पैटर्न बने हो। जैसे कि इन्होंने पिकॉक दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई दूसरा एनिमल ड्रॉ करना है। आप जिराफ कर सकते हैं, ठीक है, जैब्रा कर सकते हैं, उनके ऊपर जो पैटर्न बने हो वो यहाँ ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है लुक अराउंड फॉर पैटर्न ऑन थिंग्स। अब कोई भी ऐसी चीज आपको ड्रॉ करनी है जिसपे क्या हो, आपने पैटर्न देखा हो। ड्रॉ अ पैटर्न इन द बॉक्स, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब जैसे कि मैंने ये पोट बनाया है, ठीक है, इसमें मैंने इस तरीके से लाइंस डाली है और उसमें भी डिजाइन बनाई है। आप बहुत अच्छा करके बनाना और पैटर्न उस पर बहुत सुंदर बनाना, ठीक है। और इन्होंने पिक्चर में भी दिखा रखा है, दिख रहा है, ये देखो, और ये वाली देखो, इन पे डिजाइन बनी हुई है जो सेम सेम पैटर्न है इस तरीके से। ठीक है, आप कोई सा ही बना सकते हैं, ये वाला नहीं बनाना, लेकिन जो दिया हुआ है कोई अच्छा सा बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है डेकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट विद पैटर्न्स। अब आपको ये तीन चीजें दी हुई हैं, इसमें आपको पैटर्न बनाने हैं। कैसे बना सकते हैं आप, अब जैसे कि कप है, इस पे आप फूल बना सकते हैं इस तरीके से, जो कि एक पैटर्न हो जाएगा। फिर ऐसे लाइंस भी डाल सकते हैं सेम सेम, इस तरीके से आप इस कप को सजा सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे इससे अच्छा सजा सकते हैं आप। अब इसको पोट को करना है, जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ डाली, इसमें इस तरीके से मैंने इसको पैटर्न बना दिया इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है इस पोट को भी आप सजा सकते हैं इस तरीके से, मैंने इस पे लाइंस बना दी ऐसे। आप इससे अच्छा जो आपको अच्छी डिजाइन मिले आप वो बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। नेक्स्ट है पैटर्न इन इंडियन पोइट्री। दीज आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो कि पहले से बनी हुई हमारी हिस्ट्री में जो मिली है हमें, उन पे किस टाइप के पैटर्न है। टिक द वंस दैट हैव पैटर्न ऑन देम। आपको टिक करना है कि किस किस पे आपको पैटर्न दिख रहा है। अब जैसे कि ये चीजें हैं, इस पे देखो, ध्यान से देखोगे ना आप, तो इन पे पैटर्न बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने टिक कर दिया। ऐसे ये वाला देखो, इस पे सेम सेम लीफ बनी हुई है, तो इस पे भी पैटर्न है। नेक्स्ट इसमें देखो होल बने हुए हैं ना, तो ये भी पैटर्न है। नीचे देखो, इसमें देखो ये बीच में लीफ है, तो कई जगह इसमें भी पैटर्न है, तो टिक है। ये देखो सेम सेम बना रखी है ना, ये भी पैटर्न है। इसमें मुझे किसी टाइप का पैटर्न दिख नहीं रहा, दिख भी रहा है पर मैंने इस पे टिक नहीं लगाया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लेकिन बीच में नहीं दिख रहा। और इसमें भी पैटर्न है, ठीक है, तो मैंने इस पे टिक लगा दिया। नाउ आगे चलते हैं। बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद पोट्स मेड ऑफ क्ले, लेट अस रीड अबाउट ब्रिक्स। अब हमने पोट्स के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, पोटर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में, नहीं ईंटों के बारे में। ब्रिक बाय ब्रिक। अब फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स, तो आपसे पूछा है कि आपने ईंटों को या ब्रिक्स को कहाँ देखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर, ब्रिक्स कैन बी कॉमनली सीन नियर कंस्ट्रक्शन साइट। तो हमने ब्रिक्स कहाँ देखी है, कंस्ट्रक्शन साइट पे, यानी कि जहाँ पे घर वगैरह बन रहे हो। दीज आर यूज टू बिल्ड हाउसेस, और इनका कहाँ यूज किया जाता है, हाउस यानी घर बनाने में, रोड्स बनाने में, स्कूल बनाने में, ऑफिस बनाने में, टेक्सटाइल यानी बहुत सारी चीजें बनाने में इन ब्रिक्स का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड, तो आपने कभी देखा है कि ब्रिक्स कैसे बनती हैं। तो सेकंड है ब्रिक्स आर यूजली मेड फ्रॉम क्ले टाइप ऑफ सोइल। तो जो ब्रिक्स होती हैं वो भी किससे बनती है, सोइल, एक टाइप की क्ले होती है, मिट्टी होती है, उससे बनती है। दैट कैन बी मोल्डेड एंड देन हार्डेड बाय बेकिंग इन ए किंग। क्या करते हैं, उसे बनाते हैं, एक ढांचा होता है, जैसे कि आप गुजिया का ढांचा बनाते हैं ना, उसमें डाल के फिर गुजिया बन जाती है, ऐसे ही ईंटों का भी होता है। एक ऐसा चौकोर सा डब्बा सा होता है, उसमें भरी जाती है वो मिट्टी, फिर उसे निकाल के ईंटों का शेप दिया जाता है, फिर किन में इसमें डाला जाता है, यानी भट्टी में डाल के उसे पकाया जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इस तरीके से आपकी ईंट बन के तैयार हो जाती है। ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड जस्ट लाइक द पोट्स प्रिपेयर्ड बाय अप्पोपन।
तो ब्रिक्स भी कैसे बनती है? मड यानी मिट्टी से बनती है, जैसे कि हम पोट्स बना रहे थे ना, जो अपोपन बना रहे थे पोट्स, उस तरीके से ही बनती है। यू मस्ट हैव सीन इडली केक, ढोकला और कुल्फी मोल्ड्स। तो ये मोल्ड्स होते हैं जैसे कि नीचे दिखाए हुए हैं, देखो ये कुल्फी का मोल्ड्स होता है, इसमें डाल के कुल्फी जमाई जाती है, फिर इस शेप में आ जाती है। इडली बनाने का होता है, छोटी छोटी कटोरियां होती हैं, इस तरीके की शेप आ जाती है। इस तरीके के बनाने का होता है। ऐसे ही ईंट बनाने का होता है ये, इसके अंदर मिट्टी भरी जाती है और इस तरीके की शेप आ जाती है बनके। तो ये क्या होते हैं? मोल्ड्स होते हैं। सिमिलरली ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन ए मोल्ड्स टू गिव देम देयर शेप। ठीक है, जो मैंने दिखा दिया आपको, इस तरीके से बनाई जाती है। ये ब्रिक बिकम्स हार्ड आफ्टर इज बेक इन द नील। तो ये हार्ड कैसे होती है? क्योंकि ये तो मिट्टी की बनी होती है। हार्ड होती है इसे किन में डालने में, यानी कि भट्टी में डालने के बाद कैसी हो जाती है? ये हार्ड हो जाती है। Bricks are used for construction of buildings such as houses, schools and hospital। तो इन ब्रिक्स का कहाँ यूज किया जाता है? बिल्डिंग्स बनाने में, हाउसेस बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, और भी बहुत सारे जो घर होते हैं हर टाइप के वो बनाने में। ठीक है, इन ब्रिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। तो रोहन और उसके पापा कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउसेस बीइंग बिल्ट। तो रोहन को अच्छा लगता है घर बनते हुए देखने का। जब घर बनते हैं ना तो उसे देखने में अच्छा लगता है। ही इज अमेज्ड एट हाउ हिज फादर एंड हिज co-workers कैन कंस्ट्रक्ट सच टॉल एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। तो वो अमेज्ड होता है, मतलब वो देख के खुश होता है कि कैसे उसके फादर और उनके co-workers मिलकर क्या करते हैं? ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाते हैं। रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग ब्रिक्स वॉल गेटिंग बिल्ट। तो रोहन को सबसे अच्छा क्या लगता है देखना? जब इस तरीके से ब्रिक्स बनाई जाती है, वॉल बनाई जाती है, एक के ऊपर एक ब्रिक रख के। ठीक है, ही हैड बीन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ट। तो वो इस तरीके से दीवार बनते हुए देखना उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उसको देखता है। नेक्स्ट है विद ईच पासिंग डे रोहन कुड सी दैट ब्रिक बाय ब्रिक द वॉल वाज कंप्लीटेड। तो वो देखता है कि इस तरीके से डे बाय डे क्या होता है, एक के ऊपर एक ईंट लगाने से एक वॉल बन जाती है, एक दीवार बन जाती है। और क्या होता है? हाँ, दीवार बन के तैयार हो जाती है। आफ्टर ए फ्यू मंथ, और कुछ महीनों बाद क्या होता है? रोहन सो दैट ही हैड बिकम ए बिग बिल्डिंग। और कुछ महीनों बाद रोहन देखता है कि एक पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इसको देखते हैं। देखो फर्स्ट है इसमें, आर ऑल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स। क्या सारे घर ब्रिक्स यानी कि ईंटों के बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ऑल हाउसेज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स। सारे घर ईंटों के नहीं बने होते हैं, अलग अलग चीजों के बने होते हैं, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कोई मिट्टी का बना होता है, कोई घास फूस का बना होता है, लकड़ी के, वुड के भी बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू थिंक आर अदर मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस। तो क्या अलग और भी मटेरियल्स होते हैं जिनसे घर बनाए जाते हैं? तो वो क्या होते हैं? देखो इसका आंसर हो जाएगा सम हाउसेज आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स लाइक मड, यानी कीचड़, मतलब मिट्टी से बने होते हैं, ग्रास एंड वुड, और लकड़ी के बने होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे एक हाउस भी दिखाया हुआ है, दिख रहा है कैसे इसकी छत कैसी है? घास फूस की बनी हुई है, और जो वॉल्स हैं वो किसकी है? क्ले मिट्टी की है। और इसमें जो गेट है वो किसका है? लकड़ी का लगा रखा है। नेक्स्ट है इन सम वार्म एरियाज ऑफ आवर कंट्री पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउस टू कीप देम कूल इनसाइड। तो क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जो बहुत हॉट एरिया है, उनमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं, कैसे हाउस बनाते हैं? मिट्टी के हाउस बनाते हैं, मड हाउस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मिट्टी ऐसे मौसम में अंदर से ठंडी रहती है, इससे कमरा ठंडा रहता है, ज्यादा गर्म नहीं होता। एंड पीपल यूज नेचुरल मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड वुड। और वो नेचुरल मटेरियल यूज करते हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं। कौन से? ग्रास यानी घास का यूज करते हैं, वुड यानी लकड़ी का भी यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ सीमेंट मैनी पीपल यूज काउ डंग टू मेक स्मूथ वॉल्स एंड फ्लोर। कुछ लोग क्या होते हैं, सीमेंट को हटा के उसकी जगह क्या यूज करते हैं? काउ डंग का यूज करते हैं, यानी कि गाय का जो गोबर होता है उससे वॉल्स, दीवार बनाते हैं स्मूथ। काउ डंग कीप्स द हीट आउट एंड स्टॉप इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। तो काउ डंग क्या करता है, यानी गाय का जो गोबर होता है वो क्या करता है? घर में ज्यादा गर्मी नहीं होने देता है अगर आप उसकी दीवार बनाते हैं। और जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो हाउस के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब उसमें एक ऐसे इस तरीके से काउ डंग ये होता है कि वो इंसेक्ट भी नहीं आते हैं
और बहुत अच्छा रहता है वो घर के लिए, इसलिए लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं काव डंग का अपनी वॉल्स बनाने के लिए। राइट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी थिंक मड हाउसेस आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। तो आप क्या सोचते हैं कि जो मड हाउसेस होते हैं, यानी कि जो मिट्टी से जो घर बनाए जाते हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए बेटर होते हैं या नहीं, मतलब अच्छे होते हैं या नहीं। तो इसका आंसर ये लिखा है, देखो, मड हाउसेज आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट। मड हाउसेज एनवायरनमेंट के लिए, हमारे प्राकृतिक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? बिकॉज मड इज नेचुरल एंड इजी टू फाइंड। जो मड होता है, जो मिट्टी होती है, वो क्या होती है, नेचुरल होती है और आसानी से मिल भी जाती है। दे स्टे कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। क्या करती है ये, गर्मियों में तो कमरे को ठंडा रखती है और सर्दियों में क्या रखती है, वार्म यानी गर्म रखती है। सो दे डोंट नीड एज मच एनर्जी फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। इसलिए हमें गर्मी में ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती कमरे को, और सर्दियों में क्या करते हैं, हीटिंग यानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली रहता है। ठीक है। मड हाउसेस आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल विच मीन्स दे ब्रेक डाउन नेचुरली विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट। क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अगर इसको टूट जाए, जैसे कि अगर आपने जो वॉल बनाई है और आप उसे तोड़ना चाहते हो, दूसरा बनाना चाहते हो, तो क्या होता है, ये एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी मिल भी जाता है बहुत अच्छी तरीके से, और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, हमारे वातावरण को क्या रखता है, साफ सुथरा रखता है। क्वेश्चन 2 है, लुक अराउंड एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर द हाउसेज मेड ऑफ। तो आपको अपने आसपास देखना है, अपने पड़ोस में देखना है कि उनके घर कैसे बने हुए हैं। तो इसका आंसर लिखा है, इन माई नेबरहुड द हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स। किससे बने हुए हैं, ब्रिक्स यानी ईंटों से बने हैं, सीमेंट से बने हैं, आयरन लोहे का यूज करा है, एंड ग्लास का यानी कांच का यूज करा है। आपको अपने घर के आसपास देखना है कि वहां घर कैसे बने हुए हैं, तो ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है, तो जैसे भी घर आपके आसपास बने हुए हैं आपको वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, देखो, लुक एट द पिक्चर बिलो, गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस, फिल इन द ब्लैंक टेबल बिलो। अब आपको नीचे एक ब्लैंक टेबल दी हुई है जिसको आपको फिल करना है। फर्स्ट है पिक्चर ऑफ द हाउस, यहाँ पे आपको पिक्चर दी होगी घर की। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड, तो ये किस टाइप का हाउस है वो आपको लिखना है। एंड व्हाट आर द दीज हाउस मेड ऑफ, और ये किससे बना हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखा है, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको कहते हैं, इस हाउस को कहते हैं टेंट। ठीक है। और ये बना हुआ है क्लोथ यानी कि कपड़े का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिख रही होगी एक बिल्डिंग है, और ये किससे बनी है, ये बनी है ब्रिक से, सीमेंट से, आयरन रोड, वुड एंड ग्लास। ठीक है। ईंट से, सीमेंट से, लोहे से, लकड़ी से और कांच से बनी हुई है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला है, दिख रहा होगा आपको हाउस, ये किससे बना हुआ है, ये एक हट है यानी कि झोपड़ी टाइप है, और ये किससे बनी हुई है, ये है स्टोन यानी पत्थर, मड यानी कि मिट्टी, ग्रास, दिख रही होगी ग्रास भी इसमें यूज की गई है, एंड वुड लकड़ी का भी यूज किया है। लास्ट है इसमें, अब आपको ये वाली पिक्चर देखो आप, ये किससे बनी हुई है, ये है एक हाउस बोट। तो इसमें यूज किया गया है बेसिकली वुड का यानी कि लकड़ी का, ये लकड़ी से बनी हुई है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6, मेक ए वॉल। अब आपको एक दीवार बनानी है, कैसे, मेक सम ब्रिक्स यूजिंग ए मैच बॉक्स, स्मॉल स्मॉल पेपर बॉक्सेस, क्ले और आटा डब। क्या करना है, आपको दीवार बनानी है, उसके लिए आपको लेना, आप तो या तो मैच बॉक्स ले सकते हैं यानी कि माचिस की जो डिब्बियां होती है वो ले सकते हैं, स्मॉल पेपर बॉक्स ले सकते हैं, मतलब पेपर के जो छोटे छोटे बॉक्स बने हो वो ले सकते हैं, क्ले ले सकते हैं, या क्ले की जगह आटा ले सकते हैं, आटे का डो यानी कि जो आटा मड़ा हुआ होता है ना वो ले सकते हैं। स्टेप देम इन दीज टू अरेंजमेंट्स शो इन द ड्राइंग। अब आपको साइड में जो ड्राइंग दिखाई गई है ना, इस तरीके से आपको बनानी है। जैसे कि अगर मैच बॉक्स ले रहे हैं यानी कि माचिस के डिब्बे ले रहे हैं, तो आपको एक तो इस टाइप से लगानी है और एक इस टाइप से लगानी है। ठीक है, लगा के देखनी है। अब देखो, अब इसमें नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आंसर देखो, विच वन इज स्टडियर। तो कौन सी होगी इसमें, देखो सेकंड फिगर अरेंजमेंट विल बी स्टडियर। सेकंड है विच वन फॉल्स मोर इजिली व्हेन पुश्ड। तो कौन सी ऐसी दीवार है जिसको आप थोड़ा सा भी पुश करोगे, थोड़ा सा भी धक्का दोगे तो वो आसानी से गिर जाएगी। तो फर्स्ट वाली जो दीवार है, फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ ब्रेक्स विल फॉल मोर इजिली व्हेन पुश्ड। तो आप फर्स्ट वाली दीवार को जरा सा भी धक्का दोगे तो वो गिर जाएगी। ऐसा क्यों है, देखो, जो फर्स्ट वाली ये दीवार है, ये तो है फर्स्ट, और ये वाली है सेकंड। तो जो सेकंड वाली है ना, इसमें जैसे ब्रिक्स लगी हुई है, मेनली अगर आपने कभी देखा हो ना घर बनता हुआ, तो ऐसी इस टाइप की ब्रिक्स लगाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ना मजबूत रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है,
दीवार गिरती नहीं आसानी से। लेकिन जो इस टाइप की होती है ना, ये दीवार बहुत आसानी से गिर जाती है। और सेकंड वाली क्या होती है, ये स्ट्रांग रहती है। तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी फर्स्ट। रोहन्स फादर फॉलो ऑल द इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स व्हाइल वर्किंग। तो क्या आता है, रोहन के जो फादर है वो सारे जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी के रूल्स हैं वो सारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो वो अपने वर्किंग टाइम पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज वियर्स ए हेलमेट। तो वो हमेशा क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। विद स्ट्रैप, उसके स्ट्रैप भी लगाते हैं अच्छे से। ठीक है। ए सेफ्टी वेस्ट, ए सेफ्टी वेस्ट एंड स्टडियर फुटवेयर। तो क्या करते हैं, वो फुटवेयर भी पहनते हैं और सेफ्टी वेस्ट भी पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करना है आपको। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, आर देयर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम। तो क्या आपके घर पे भी सेफ्टी रूल्स हैं? वो कौन कौन से रूल्स है वो आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला। तो देखो, फर्स्ट है इसमें, आफ्टर प्लेइंग ऑलवेज प्लेस योर टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। क्या होता है, खेलने के बाद जो भी टॉयज जो हमने यूज करे खेलने में, उसको वहीं पे रखना होता है जहां से हमने ये उठाए हैं। ठीक है, तो ये रूल्स है घर में। सेकंड है, नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीव्स एंड सीजर। तो क्या है, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमारे हाथ कटने का डर रहता है, उससे नहीं खेलना, जैसे कि चाकू और कैंची, इनसे खेलना मना है। थर्ड है, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स। मतलब जब अगर हम हाथ धोकर आते हैं और हमारे हाथ गीले गीले हैं, तो क्या करना है, हमें कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ नहीं लगाना है, ना ही कोई स्विच ऑन करना है, ना ही ऑफ करना है गीले हाथों से। और है, ऑलवेज मॉप द फ्लोर ऑफ द बाथरूम आफ्टर टेकिंग ए बाथ। ठीक है। नेक्स्ट है, फाइव है, नेवर गो क्लोज टू एनी हॉट पॉट। तो कोई भी जो गर्म पोट होता है उसके क्लोज, उसके पास नहीं जाना है। तो इस तरीके के जो रूल्स हैं वो हमारे घर में हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। तो क्या कुछ रूल्स आपके स्कूल में भी हैं? तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो इसका आंसर ये है, फाइव लिखे हैं मैंने। जो फर्स्ट है, कीप द क्लासरूम ऑर्गेनाइज। ये हमारे स्कूल में ऐसा रूल्स है कि जो क्लासरूम है वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए, मतलब ठीक से होने चाहिए। जो भी चेयर है, डेस्क है, वो ठीक रो में लगे होने चाहिए। सेकेंड है, नेवर क्लीन अप द डेस्क और चेयर। देखा, इसको अच्छे से लगाने हैं, कभी भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम लाइन में लगे होने चाहिए डेस्क एंड चेयर। थर्ड है, डू नॉट पुश योर क्लासमेट। अगर क्लासमेट आपका कोई दोस्त है वो चल रहा है तो उसको धक्का नहीं देना है। फोर है, डू नॉट स्लाइड डाउन द हैंड हैंड रेल्स। तो जो हाँ, जैसे हम जीने चढ़ते हैं तो साइड में पकड़ने का होता है ना, उस पे क्या करना है, आपको स्लाइड डाउन नहीं करना है, इससे आपको चोट लग सकती है। फिफ्थ है, डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस। तो आपको जीनों पे चढ़कर, मतलब भागकर नहीं चढ़ना है, आराम से चढ़ना है। तो इस तरीके के रूल्स कहाँ पर है, स्कूल में है। अगर आपके स्कूल में कोई और रूल्स है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, लेट अस रिफ्लेक्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोट मेकिंग। तो जो हम मटका बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, प्रोसेस क्या है उसका, मतलब बनाने का। तो इसका आंसर ये है फर्स्ट का, द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग इन्वॉल्विंग फाइंडिंग क्ले। तो हम कैसे बनाते हैं मटका, उसका प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया बतानी है आपको। तो फर्स्ट है फाइंडिंग क्ले। सबसे पहले तो हम मिट्टी लेते हैं, देन प्रिपेयरिंग इट, उसको प्रिपेयर करते हैं, मतलब कितना उसमें पानी डालना है, कितनी सूखी रखनी है, उस तरीके से। और क्या कहते हैं, उसका डो भी लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शेपिंग पॉट्स ऑन ए व्हील। फिर क्या करते हैं, उसे व्हील पे ले जाते हैं और उसमें क्या कहते हैं, शेप देना शुरू कर देते हैं। ड्राइंग देम, फिर उसको सुखाते हैं। एंड फायरिंग इन ए किन, फिर उसे भट्टी में डाल के क्या करते हैं, फायर करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये है प्रोसेस पोट बनाने का। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, उन्हें अपना आइडिया पेंटिंग बनाने का कैसे मिलता है। तो ये है सेकंड का आंसर, आर्टिस्ट गेट्स आइडिया फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर। तो उन्हें प्रकृति से ही अपने पेंटिंग बनाने का, अपनी आर्ट बनाने का क्या मिलता है, आइडिया मिलता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज ए किन। किन क्या है, तो इसका थर्ड का आंसर है ये, द पोटर्स ओवन इन विच क्ले पोट आर बेक्ड इज कॉल्ड ए किन। तो क्या होता है, पोटर यानी कुम्हार का जो ओवन होता है, जो हम रसोई में यूज करते हैं ना ओवन, तो ये कुम्हार का ओवन की बात की गई है। क्या है, जिसमें क्ले पोट रखे जाते हैं, क्या करने के लिए, बेक करने के लिए, गर्म करने के लिए, किसमें, भट्टी में। तो उसे कहते हैं किन। और है, व्हाट आर हाउसेज मेड ऑफ। तो हाउसेज किससे बने होते हैं, घर किससे बने होते हैं,
और का आंसर है ये, हाउसेज आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। तो हाउसेज अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, लाइक ब्रिक्स ईंट के, सीमेंट के, वुड लकड़ी, मड मिट्टी और एक्स्ट्रा और भी चीजें होती हैं जो हाउस बनाने में यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, you may also try to find videos on YouTube that show the process of things being made. Write down the steps in as such in as much detail as possible। क्या करना है आपको, YouTube पे कोई वीडियो देखनी है, कोई भी एक थिंग यानी कोई भी एक चीज बनाने की, और उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो बनाई जाती है, आपको वो लिखना है। चाहे आप रबड़ का देख सकते हैं कि रबड़ कैसे बनाई जाती है, पेंसिल का देख सकते हैं, कॉपी का देख सकते हैं कि आपके जो कॉपी के पेजेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आप एक वीडियो देख सकते हैं, वो आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है, बताना है कि मैंने इस चीज की वीडियो देखी और वो ऐसे ऐसे बनाई गई। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। ड्रॉ एंड कलर एनी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस। अब आपको अलग अलग प्रकार के 3 यहाँ पे हाउस बनाने हैं, घर बनाने हैं। जैसे कि एक पहले तो मैंने हट बना दी, एक झोपड़ी बना दी है, फिर एक सीमेंट का घर बना दिया, इस तरीके से एक इग्लू बना दिया जो कि बर्फ की सिल्लियों से बना होता है। अब आपको जो भी घर अच्छा लगे, कोई से भी 3 बनाने हैं आपको, अलग अलग होने चाहिए, वो आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यही बनाना है। अच्छे से बना के उसमें कलर भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, डिस्कस करना है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। तो हमें अलग अलग प्रकार के घरों की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, इसका आंसर मैंने फर्स्ट का आंसर यहाँ लिखा है, ये है फर्स्ट का आंसर। इन हिली एरियाज हाउसेज विद slanted roofs are made so that snow can slide off easily। तो क्या बोला इन्होंने, बोला जो इस टाइप के घर जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है ना, जहाँ पे बर्फ गिर रही होती है, स्नो गिर रही होती है, तो वहां पे जो छतें बनाई जाती है वो ढलान की बनाई जाती है, इस टाइप की नीचे की तरफ क्यों बनाई जाती है, ताकि जो छत पे बर्फ गिरे ना वो यहाँ पे जमा ना हो, फिसल के नीचे गिर जाए। अगर यहाँ जमा आती रहेगी तो क्या होगा, भर जाएगा, पानी भर जाएगा और छत का गिरने का डर रहेगा। इसलिए यहाँ पे छतें नहीं होती, इससे ये स्लैंटिंग घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ यहाँ पे ना टिके। इसलिए हमें अलग अलग घर की जरूरत पड़ती है, अलग अलग टाइप के घर की जरूरत पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पे रहते हैं, वहां पे कैसा मौसम है, किस टाइप की चीजें वहां पे घर बनाने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इनका, इन फ्लड प्रोन्स एरिया हाउसेज रेज्ड ऑन स्लिट्स आर मेड। तो क्या होता है, जब फ्लड होती है, बाढ़ आती है, तो वहां पे घर कैसे होते हैं, स्लिट्स के, आर मेड। ठीक है, थर्ड है, इफ ए पर्सन वांट्स टू स्टे एट ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ए टेम्परेरी हाउस टेंट इज यूज्ड। क्या होता है, अगर कोई पर्सन है जो थोड़े दिन समय के लिए कहीं गया है रहने के लिए, तो वो अब पक्का घर तो बनाएगा नहीं सीमेंट ईंट का, तो वो कैसा घर बनाता है, टेंट वाला घर बनाता है, ताकि जल्दी से बन जाए और अगर जाना हो तो वहां से हटा भी ले। और है, इन वेरी कोल्ड प्लेसेस सच एज पोलर रीजन इग्लू हाउसेज आर मेड ऑफ आइस आर मेड। क्या होता है, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहां पे कैसे घर बनाए जाते हैं, वहां बनाए जाते हैं इग्लू, मतलब बर्फ के ही घर बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो, वाई डू पीपल वियर हेलमेट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो जहाँ पे घर बन रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो वो कौन सी साइट होती है, वो होती है कंस्ट्रक्शन साइट। तो वहां पे हेलमेट क्यों पहनना जरूरी होता है। तो इसका आंसर देखो, ये है 2 का, पीपल वियर हेलमेट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट प्रोटेक्ट देयर हेड्स, क्योंकि अपने सर को बचाने के लिए, इन केस दे मीट विद एन एक्सीडेंट। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जब बिल्डिंग्स बन रही होती है तो उनको गिरने का बहुत डर रहता है, और कोई भी अगर पत्थर उठा रहे हैं, ईंट उठा रहे हैं, तो उसका भी गिरने का बहुत डर रहता है। इसलिए हेलमेट पहना जाता है ताकि सर को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड यू हैपन इफ देयर वर नो पैटर्न्स इन नेचर। तो क्या होगा अगर नेचर में कोई भी पैटर्न ना हो, तो इससे क्या होगा। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पैटर्न्स हेल्प रिकॉग्नाइज डिफरेंट थिंग्स। तो पैटर्न क्या करती है, पैटर्न हमारा हेल्प करती है किसी भी चीज को पहचानने में कि ये अलग है। दे ऑल्सो इंस्पायर आर्टिस्ट टू मेक न्यू डिजाइन। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, उनको न्यू डिजाइन बनाने के लिए भी क्या करती है, इंस्पायर करती है। इफ देयर वर नो पैटर्न्स इन नेचर, अगर पैटर्न में कोई नेचर नहीं होगा, तो इट वुड बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, चीजों को पहचानने में डिफिकल्टी होगी।
बिकॉज ऑफ लेस इंस्पिरेशन द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिस्ट विल ऑल्सो बिकम लेस। तो अगर नेचर में कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, पैटर्न नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई किसी भी आर्टिस्ट को कुछ नया करने का वो नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो नेचर से हमें क्या मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है कुछ भी नया बनाने का। ओके, नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इंटरव्यू के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू सम हु मेक्स क्राफ्ट और टॉयज इन योर लोकेलिटी, शेयर द इंफॉर्मेशन इन द क्लास। क्या करना है, आपके घर के आसपास अपने पेरेंट्स या किसी एल्डर के साथ जाना है जो टॉय बनाता हो, क्या है, क्राफ्ट बनाता हो या टॉय बनाता हो। तो उसके घर जाना है आपको, वहां पे देखना है कि कैसे वो, उसका इंटरव्यू लेना है, कुछ क्वेश्चन तैयार करके लेके जाने हैं कि वो ये कैसे बनाता है, कब से बना रहा है, क्या क्या चीजों की यूज किया जाता है, और इनको बनाने के बाद कहाँ पे इन्हें बेचा जाता है या क्या करा जाता है इनका, और उनको बनाने में उनको कैसा लगता है। इस टाइप के आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं और ये इंटरव्यू ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ सम कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, इरेजर, पेन एंड नोटबुक आर मेड। आस्क योर एल्डर। अब आपको अपने घर में जो भी बड़े होंगे, चाहे मम्मी पापा, दादा दादी या बहन भाई जो भी बड़े हैं, उनसे पूछना है कि ये ऑब्जेक्ट है जैसे पेंसिल, इरेजर, पेन एंड नोटबुक, ये किससे बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, तो ये आपको करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। हम्म, अब देखो नीचे एक पिक्चर दी हुई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हैव यू सीन एनी स्टैचू इन योर टाउन और सिटी। क्या आपने कभी कोई स्टैचू देखा है, जैसे मूर्ति टाइप हो, अपने घर या अपनी सिटी में। डू यू नो इफ these स्टैचू आर also मेड ऑफ द सेम क्ले दैट इज यूज्ड टू मेक pots एंड bricks। तो ये जो स्टैचू जो बनते हैं ना, इसमें वही मिट्टी यूज की जाती है जो आपके घर में जिससे मटके बने होते हैं, जिससे ईंट बनाई जाती है, ये उसी मिट्टी से स्टैचू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जानने वाली चीज थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि हो गया फिनिश, इसके क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए। अब हम करेंगे चैप्टर 12 जो कि इसी बुक का है, और वो होगा लास्ट चैप्टर। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।